केजरीवाल के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मौत का क्लिनिक है। एक ही नंबर पर 3-3 टेस्ट हुए हैं, कई नंबरों पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के नाम पर घोटाला चल रहा है। दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट में घोटाले का बड़ा आरोप सामने आया है और उस पूरे मामले पे और सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी ने कर दी है। सर, मोहल्ला क्लिनिक पर तो आम आदमी पार्टी दम भरती थी कि ये हमारा स्वास्थ्य जो है वो हम क्षेत्र में क्रांति लाए, अब उसमें भी घोटाले का बड़ा आरोप। वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मौत का क्लिनिक है। अभी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दे रहे थे, उस मौत के क्लिनिक में भी मिल रही थी। लेकिन ये घोटाला तो स्तब्ध करने वाला है। सैकड़ों करोड़ रुपए आप इसमें खा गए सिर्फ फर्जी कागज जमा करा के। एक ही नंबर पे 300 टेस्ट है, एक नंबर जो अधूरा है उस पर 185 टेस्ट है। आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आप एक ही आदमी के 10-10 अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, उसके किकबैक ले रहे हैं, प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचा रहे हैं और उससे कमीशन खा रहे हैं। तो और ये अरविंद केजरीवाल इसमें बच नहीं सकते, ये कह नहीं सकते कि मेरे को नहीं पता। 2022 से इस रिपोर्ट में लिखा है, उनको संज्ञान में था मामला, उसके बावजूद वो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया चुप रहे। सौरभ भारद्वाज को पता था, ये चुप रहे क्योंकि सबको कमीशन मिल रहा था। लेकिन अब जांच हो रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो इसमें मंत्री दोषी हैं, जो अधिकारी दोषी हैं, सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि जो स्वास्थ्य सचिव है उन पर गाज गिर सकती है। मैं कह रहा हूँ जो अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उससे पहले मुख्यमंत्री खुद अपनी जिम्मेदारी लें कि उनकी नाक के नीचे घोटाला हुआ है। हर बार चुप रहने से काम नहीं चलेगा। ईडी के सम्मन पर लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो ईडी का सम्मन है वो मीडिया में क्यों आ जाता है, उससे मेरी इमेज धूमिल होती है। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए ना कि उनका जवाब मीडिया में क्यों आ जाता है ईडी के पास जाने से पहले, क्योंकि वो इसे इवेंट बनाते हैं। वो खुद इन बातों को लीक करते हैं और अपनी जिस तरह से आज सुबह शोर मचाया, जांच एजेंसी मुझे गिरफ्तार करने आ रही है। जांच एजेंसी आपको बता के आएगी क्या? जांच एजेंसी किसी को कहकर आती है कि हम आपको लेने आ रहे हैं। आपने चोरी की है, आपने भ्रष्टाचार किया, जवाब आपको देना है, तो इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना होगा। तो एक के बाद एक घोटाले के आरोप, पहले दवाई घोटाला और अब आम आदमी पार्टी के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनमें एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, जिसके आरोप लगाए जा रहे थे क्योंकि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो गोस्ट पेशेंट्स के नाम पे किए जा रहे हैं। और अब बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल ने कर दी है। कैमरामैन अविनाश के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल का जवाब भी आज सुनने को मिला। मेरे वकीलों ने समन को गैर कानूनी बताया, ये केजरीवाल कह रहे हैं। ईडी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है और किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। इसमें वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हो रही है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा।
मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूँ। मेरा तन मन धन देश के लिए है, मेरी एक एक सांस देश के लिए है, मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है, मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है।